हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, हम आज भारत की सेना के बारे में बात करेंगे। और भारत की सेना कौन 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 से हथियार हैं भारत की सेना के पास, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश के पास सेना 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 थल सेना, नंबर 2 जल सेना, नंबर 3 वायुसेना। थल सेना जो होती है दोस्तों, वो थल मतलब धरती पर रहती है, धरती की सुरक्षा करती है, अपनी सीमाओं पर सुरक्षा करती है धरती में और किसी भी देश की बाउंड्री पर। जल सेना जो होती है दोस्तों, वो समुद्रों में जो होता है, सागरों में, वहाँ पर पानी की तरफ से आने वाले दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करती है। और वायुसेना जो होती है, वो हमारी आसमान की तरफ से जो भी दुश्मन अगर देश के अंदर आता है या आक्रमण करता है तो उससे हमारी देश की रक्षा करती है। कोई भी देश अपने देश के लिए देश की सेना पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि किसी भी देश को सुरक्षित रखने के लिए उसकी सेना का बहुत बड़ा महत्व होता है। आइए बगैर देरी करते हम आपको ले चलते हैं आगे। हम बात करते हैं दोस्तों सेना की। तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इन फोटो में, ये है थल सेना जो देखो धरती के ऊपर सुरक्षा कर रही है। उसी तरह से नंबर दो पर आती है जल सेना जो पानी में, और वायुसेना जो आकाश में हमारे लिए सुरक्षा करती है और हमारे देश को तीनों तरफ से बचाती है। आइए अब आगे देखते हैं भारतीय सेना। हम भारतीय सेना की बात कर रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हो कि देश को चलाने के लिए उस देश की सेना का बहुत बड़ा हाथ होता है। सेना किसी भी देश का प्रमुख अंग होता है। जैसे हमारे शरीर में हमारे पूरी शरीर को चलाने के लिए इंद्रियों का यूज होता है, उसी तरह किसी भी सेना का प्रमुख अंग, किसी भी देश का प्रमुख अंग एक उसकी सेना होती है। तो सेना को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं सरकार की तरफ से? एक तो सेना को अच्छा खाना मिलता है, आधुनिक हथियार दिए जाते हैं, अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छी चिकित्सा दी जाती है और अच्छी वेतन भी दिया जाता है। क्योंकि ये सब इसलिए दिया जाता है कि किसी भी देश की सेना का मनोबल या स्वास्थ्य ना बिगड़े। ठीक है। उसके बाद आता है थल सेना। हम दोस्तों थल सेना की बात करते हैं। भारत की थल सेना की बात करें तो भारतीय सेना की थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसकी प्रमुख थल सेना के अध्यक्ष होता है, जिसके पास 4 सितारा होते हैं। भारतीय थल सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है। भारतीय सेना के पास 4292 टैंक हैं और भारतीय सेना के पास 14,25,000 सैनिक सक्रिय हैं। मतलब इस टाइम ये सैनिक जो हैं सेवा पर हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि भारतीय सेना में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है और उसके बाद कौन सा पद छोटा होता है। आप सभी लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, तो इस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज ना हो, हम आपको बारी बारी से बताते हैं। सबसे पहला पद होता है फील्ड मार्शल का। ठीक है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद मेजर जनरल होता है, फिर ब्रिगेडियर होता है, उसके बाद कर्नल होता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, फिर मेजर होता है, फिर कैप्टन होता है, फिर लेफ्टिनेंट होता है। ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से फील्ड मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जल सेना। जल सेना भारतीय सेना सुरक्षा की तटस्थ स्थल से करती है। मतलब कि जो तटस्थ मतलब जो भारत में समुद्र से जुड़ी हुई सीमाएं हैं भारत की, वहाँ पर हमारी जल सेना भारत के दुश्मनों से आने पर सुरक्षा करती है, विदेश की दुश्मनों के आने पर सुरक्षा करती है। भारतीय जल सेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय जल सेना के अध्यक्ष जो प्रेजेंट में हैं वो एडमिरल आर हरी
कुमार हैं। कौन है? आर हरि कुमार। एक इस भारतीय जल सेना में जो हथियार हैं वो इस टाइम क्या हैं? एक विमान वाहक है, एक उभयचर युद्धपोत है, 10 युद्धपोत हैं, 3 परमाणु पनडुब्बी हैं, 15 डीजल पनडुब्बी हैं, 140 पेट्रोल वेसल हैं, 13 फ्रिगेड हैं। भारतीय जल सेना का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। भारतीय जल सेना भारतीय सामुद्रिक योगदान करती है और करती रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसे रॉयल एयर फोर्स के नाम से पहले जाना जाता था। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? रॉयल एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था। भारत के वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। इन्होंने बीरेंद्र सिंह धनोजा के सेवानिवृत्त 30 सितंबर 2019 के बाद पदभार संभाला था। दोस्तों वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारतीय वायुसेना के हथियार, भारतीय वायुसेना के पास 384 लड़ाकू विमान हैं, 266 हेलीकॉप्टर, 17 ध्रुव हेलीकॉप्टर, Mi-17 है, अपाचे, चिनूक, तेजस, सुखोई, मिग-21, राफेल आदि हैं। 152 परिवहन विमान हैं। भारतीय वायुसेना के पास 1645 लड़ाकू विमान हैं। ठीक है दोस्तों। और एक बात और है इम्पोर्टेंट, इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। मतलब इन तीनों सेनाओं की प्रमुख भागदौड़ कौन संभालता है? भारत का राष्ट्रपति।